का माहौल तो थोड़ा फिर से डामाडोल हो रहा है। बताइए बाजिंग स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त के? बिल्कुल अभिषेक, इंडेक्स वाइज तो डामाडोल हुआ है बाजार का माहौल। और कहाँ हम 24,700 के पार खड़े थे और इस वक्त 24,600 के भी नीचे, 24,550 के आसपास। लेकिन स्टॉक वाइज ड्यूरिंग द सेशन सेक्टर वाइज भी न्यूज फ्लोज के चलते थीम्स और सेक्टर्स कई सारे हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे, जिसे हमने हमारे बिग बाजिंग लिस्ट में एड अप किया है। शुरुआत इस वक्त अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल के साथ करें, आज दिन की शुरुआत में बटा हुआ काम सेक्टर वाइज देखने को मिला था। ड्यूरिंग द सेशन हमने देखा सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन था। और इस वक्त अगर आप देखेंगे एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल स्पेसेस, यहां पर सेक्टर स्पेसिफिक तेजी कायम है। और तेजी जो थी वो गिरावट में तब्दील हुई है आईटी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विस स्पेस से। यहां से कमजोरी फिलहाल देखने को मिली है। लेकिन मेटल शेयरों की चमक कायम। एनएमडीसी, नाल्को, जिंदाल, सोम ऑयल जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन है। बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हुए हैं अगस्त के, और उसके ठीक बाद एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स हैं, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि मजबूत बिजनेस अपडेट के चलते पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं। रिलायंस ब्रोकरेज के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। एजीएम के ठीक बाद ये फोकस रेडार पर था। एजीएम के दिन जब एजीएम चल रही थी तब मोमेंटम नहीं था, लेकिन अब मोमेंटम रिलायंस के स्टॉक प्राइस में आना शुरू हुआ है। और ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं ऑन द बैक ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग, और साथ ही नए डेवलपमेंट जो सेगमेंट वाइज कंपनी ने किए थे अपने एजीएम में जो अनाउंस कर रही थी। फीनिक्स मिल्स भी आज फोकस में रहा और पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर ही फोकस में है। मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज लिमिटेड की पॉजिटिव रिपोर्ट है। न्यूट्रल से इन्होंने राय खरीदारी की अपडेट की है, अपग्रेड किया, और लक्ष्य जो है वो भी फिनिक्स मिल्स में बढ़ा दिए हैं। 3.5% तक की तेजी के साथ आप देखेंगे फिनिक्स मिल्स में कामकाज। पहले 1646 के लक्ष्य मानकर चल रहे थे, लेकिन अब इनका मानना है कि 2000 के पार 2044 तक के लक्ष्य भी फिनिक्स मिल्स में नजर आ सकते हैं। और सिर्फ फिनिक्स मिल्स ही नहीं, रियल एस्टेट पूरी की पूरी सेक्टर में ही रफ्तार अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लार्जर प्लेयर्स चाहे छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां आधे से लेकर 3.5% तक के गेंस आज के सत्र में दिखा जा रही हैं। इसके अलावा चीनी शेयरों की मिठास बढ़ी है। सुबह से ही हम बता रहे हैं शुगर केन जूस और सिरप के इथेनॉल बनाने पर मंजूरी, और जो भी सारे कह सकते हैं कि हैंडल्स या जो भी सारी रिस्ट्रिक्शंस थे वो कब होते हुए नजर आए। और इसी के चलते चीनी शेयरों में, शुगर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन। बलरामपुर चीनी करीब 4% की तेजी। प्राज इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर्स, डालमिया भारत, इन तमाम में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। कुछ प्लेयर्स तो करीब 11-12% तक की मजबूती भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट जिसकी मैं बात कर रही थी, एक्शन है। टायर स्टॉक्स में भी मजबूती है। ऑटो बिक्री के डेटा अच्छे आए, और इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि ऑटो सेल्स के नंबर्स ड्यूरिंग सीजनलिटी, मॉनसून के समय भी अच्छे आ रहे हैं। इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव। इसके ठीक साथ ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस आ जाता है जो कि दिख भी रहा है। ऑटो शेयरों में तो रफ्तार है, लेकिन टायर स्टॉक्स में भी बढ़िया मजबूती देखने को मिली है। और कंजम्पशन का खेमा यहां से बूस्ट मिल चुका है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का, और यहां से लेकर आने वाले 5-6 महीने तो पॉजिटिव होने ही वाले हैं। इसके चलते आए दिन हम देखते हैं कंजम्पशन की चाल जो है वहां पर मजबूती नजर आती है। और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर लगा था कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, एफएमसीजी इन पर्टिकुलर। तो इसमें हम लीजर एंटरटेनमेंट को भी एड अप कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर भी एक तरह से कंजम्पशन का ही खेमा है। तो ये तमाम में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। सो आज के बाजिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में थीम्स भी है, स्टॉक्स भी है, सेक्टर्स भी है, और न्यूज फ्लो के चलते इंपैक्ट स्टॉक वाइज भी देखने को मिला है। लेकिन इंपैक्ट इंडेक्सेस में भी था, दोनों ही बेंचमार्क और ब्रॉडर मार्केट्स में। और ये जो असर था तेजी वाला अभिषेक, वो असर बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखा। खरीदारी जो है बिकवाली में तब्दील हो चुकी। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों, बैंक निफ्टी वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, हम देख रहे थे। और आज शुरुआत में जो थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला था वो भी एब्सोल्युटली गिर चुका है। कमजोरी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के भी गेंस जो हैं कहाँ 24,700 के पार। उम्मीद यही थी कि 25,000 शायद दिखेंगे, लेकिन अब दिन के उच्चतम स्तर से तो गिरावट देखने को मिली है। तो सारे गेंस सरेंडर करता हुआ मार्केट, इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अभिषेक? मानसी देखिए, बिल्कुल सारे के सारे गेंस सरेंडर हो गए हैं। और हम कह भी रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे कि बाजार में देखिए कॉन्फिडेंस की कमी है, भरोसे की कमी है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि 25,150 से गिर के निफ्टी 24,500 के नीचे आ गया था। तो करीब करीब 650-700 अंकों के आसपास की स्ट्रेट फॉल थी। अब कल ये बाइंग आई तो थोड़ा सा उत्साह बना, लेकिन बाजार में अविश्वास ये साफ साफ दिख रहा है। और आज देखिए थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि असर इस बात का भी है कि ये वीकली एक्सपायरी जो थोड़ी री एडजस्ट की गई है, अब से मंगलवार को होगी। आज तो खैर पहला ही दिन है 25 साल के बाद, ऐसा हम देख रहे हैं इंडेक्स में। लेकिन साफ तौर पर जो बाजार के लिए विलन है, हम कह सकते हैं मानसी कि वो बैंकिंग सेक्टर है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। निफ्टी में तेजी तो आई थी,
लेकिन निफ्टी बैंक में कल भी हम कह रहे थे कि जो तेजी दिख भी रही है ना, इसको लेकर कोई उत्साह वाली चीज नहीं है, और ये सारी की सारी तेजी निफ्टी बैंक में पूरी रिवर्स हो गई है। अब निफ्टी में देखना ये होगा कि अगर आज 24,600 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है मानसी, तो फिर से शायद खतरा यही होगा कि 24,500 के लेवल को हम होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। दिक्कत ये है। तो एफएमसीजी, मेटल, ऑयल गैस, रियल एस्टेट, इन्होंने थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया है, लेकिन बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां से हम देख रहे हैं कि आज बाजार के लिए प्रेशर आ रहा है। और एक और दिक्कत वाली चीज ये है कि आप देखेंगे डाउ फ्यूचर में करीब करीब 250 अंकों के आसपास ही कमजोरी है। यूरोप के जो बाजार खुले वो कमजोरी के साथ खुले हैं। हम ये कह तो रहे हैं, देखिए ट्रंप के मनमाने, ट्रंप के अड़ियल बयान आ रहे हैं, हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं, उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है मानसी कि शॉर्ट टर्म में बाजार में थोड़ा अनिश्चितता, थोड़ी अस्थिरता का माहौल तो रहेगा, क्योंकि $87 बिलियन का हम अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं। अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें अमेरिका के साथ, तो 20% के आसपास का शेयर है। सेकंड लार्जेस्ट चाइना है। आप अपना एक्सपोर्ट चाइना को डाइवर्ट नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरे तरह के अलायंस बन सकते हैं, ये बात सच है कि हम बाकी मैकेनिज्म पर काम कर सकते हैं, ब्रिक्स देशों को संगठित करके हम अमेरिका को थोड़ा सा ना धमकी दे सकते हैं, लेकिन आप अपना ट्रेड डाइवर्ट नहीं कर सकते। चीन खुद एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, तो होगा ये कि आपको थोड़ा विकल्प खोजने में हो सकता है कि समय लगे, लेकिन ये मुझे हम बार बार कह रहे थे कि जब तक 25,000 का लेवल ना आ जाए निफ्टी पर, ये अविश्वास का माहौल, ये अनिश्चितता का माहौल, ये मुझे लगता है कि ये बाजार में बना रहेगा। और बैंकिंग एक बहुत ही कह सकते हैं कि कमजोर कड़ी है बाजार के लिए। और ऊपरी स्तरों से, यानी कि 56,156 का हमने स्तर देखा शॉर्ट टर्म में, वहां से अगर आप देखेंगे करीब 2,500 पॉइंट के आसपास की एक तरफा बिकवाली निफ्टी बैंक में आ चुकी है। और अब तो